सो गाइस टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग द रियलिटी क्वेस्ट मानवा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मानवा है। उसका चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला है। पहला ही यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो कि कह रहे हैं यार तो फिर से गेम खेल रहा है यार, क्या है ये बंदा पागल है, फालतू का गेमर कहेगा। इतने में ही अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ये है अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हार्डवान। 18 साल की उम्र है इसकी और ये कह रहा है कि अरे यार तुम लोगों की वजह से तो मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। ये एक सब्स्टिट्यूट गेमर है और दूसरों के लिए गेम खेलता है। एक्चुअली ही इज़ ए सब्स्टिट्यूट गेमर और इसको बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ करना। वैसे ये कहता है कि ओह मैन आई हेट डूइंग दिस यार, मतलब इतना सब कुछ करना पड़ता है। इतने में पीछे से इसको आवाज़ आती है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये कहता है यार कौन है यार ये, और इसे पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है और उस लड़की का नाम होता है आरिंजू। और डोवान कहता है कि हेलो तुम लाइव गेम खेल रही हो, तो आरिन जवाब देती है हाँ मैं लाइव गेम खेलती हूँ। डोवान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खेल सकता हूँ इफ़ यू वांट देन। तो आरिन कहती है कि नहीं आई थिंक तुम काफ़ी बिजी हो तो इट विल बी ओके। और जब ये आरिन से बात कर रही होती है ना डोवान से, तो डोवान भाई मन ही मन में सोच रहा होता है अरे यार मैं आरिन से बात कर रहा हूँ। हाँ ये आरिन ये काफ़ी खूबसूरत भी है, प्लस इसका क्रश भी है, डोवान का क्रश भी है आरिन पर। एंड थर्ड थिंग इज सब लोगों को आर्यन जो है काफ़ी अच्छी लगती है। एक टाइम पर सब आर्यन को जीएफ बनाना चाहते हैं। तो फिर डोवान को लग रहा है भाई मैं आर्यन से बात कर रहा हूँ यार। और उसके बाद आर्यन जो है वो चली जाती है और ये जाते जाते आर्यन ये भी कहती है कि तुम मेरे लिए अपना गेम खेल देना और थैंक्स डोवान। और जब ये ऐसा कहती है ना तो डोवान को कहता है कि यार इसने मेरा नाम लिया, इसने मेरा नाम लिया। और ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है कि भाई इसने मेरा नाम लिया, ये मेरा नाम जानती है, काफ़ी खुश हो जाता है। बट द थिंग इज मैन, ये जब लड़की पर ध्यान दे रहा होता है ना तो इसका गेम पे से थोड़ा ध्यान हट जाता है और दूसरे बंदे का गेम खेल रहा होता है और उसका कैरेक्टर उसमें मर जाता है। जिसके कारण अब जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम होता है सुनूल किम और वो काफ़ी बुरा होता है यार, यू नो बैड गाय टाइप से होता है। सो ये सोच रहा होता है कि अरे यार अब क्या होगा भाई। इतने में वो सोनूल की माता है और डोवान का सर जो है वो बेन से पटकता है कि अरे साले डोवान मैंने तुम्हें कहा था ना कि गेम पर ध्यान देना, साले तूने मेरा कैरेक्टर मरवा दिया ना, अब मैं तुझे तोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। डोवान कहता आई एम सॉरी यार, मैं मतलब कुछ ना कुछ करूंगा व्यवस्था। इतने में ही है ना अपना सोनू गेम कहता नहीं यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, अब जो भी करना है कि मैं करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और अपना एक जोर से थप्पड़ मारता है। इतने में जो इसका आर्यन का फ़ोन पकड़ा हुआ होता है वो साइड में जाके गिर जाता है डोवान से और फिर ये मारने लगता है डोवान को यार ऐसे हाथों से मुक्कों से इस तरह से। और डोवान मन ही मन में सोच रहा होता है कि यार ऐसा ही होता है हम जैसे वीक लोगों कि ऐसे ही होता है, मतलब हम जैसे जो वीक लोग होते हैं वो पिटते हैं यार चाहे कौन सी भी जगह हो। और खुद को ये ऐसे कह रहा होता है कि मुझ जैसे लोग वीक लोग सिर्फ एक पोछे की तरह होता है जिसे कोई भी इस्तेमाल करके चला जाता है और मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत नफरत करता हूँ। ये इस तरह से मन मन में सोच रहा होता है। और फिर अपना सुनूल गेम कहता है ओए डोवान मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अच्छे से गेम खेलना, तुमने यार मुझे लेवल में हरवा दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे अब इस बार जो सर्दियों की छुट्टियाँ हो रही है, सर्दियों की छुट्टियों के बाद में फायर किंग स्वॉर्ड आइटम एक गेम में जो आइटम होता है वो ला कर देना। डोवान कहता है क्या बात कर रहे हो यार, इतना महंगा आइटम प्लस वो कैसे लाया जा सकता है यार। वो कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, तुम बस मुझे ला कर देना। अभी मैंने तुम्हें देखा था तुम आर्यन से बात कर रहे थे ना, अगर तुम वो आइटम नहीं लेकर आए फायर किंग स्वॉर्ड, आई डोंट केयर हाउ विल यू ब्रिंग दैट, अगर तुम नहीं लेकर आए तो आर्यन के सामने जो तुम्हारी क्रश है उसके सामने तुम्हें नंगा करके मैं फोड़ूंगा तोड़ूंगा, समझ गया ना। वो अपना यहाँ पे जो डोवान होता है काफ़ी घबरा जाता है और मन मन में उसे गालियाँ दे रहा है कि साले कबूतर, साले इस तरह से गालियाँ दे रहा होता है उसे। और तक अरे यार स्क्रू इट मैन, भाड़ में जाए ये गेम, भाड़ में जाए वो बंदा, मैं नहीं खेलना चाहता यार, आई जस्ट हेट प्लेइंग गेम्स। ये डोवान खुद को कह रहा होता है। और अब यार सर्दियों की छुट्टियां होने वाली है और इवन तो डोवान कहता है कि मुझे गेम खेलना अच्छा नहीं लगता, बट द थिंग इज इंटरनली कहीं ना कहीं उसे गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है यार। और यहाँ पे अपना बंदा गेम खेल रहा होता है बिकॉज डोवान इतना गेम खेल चुका है ना कि अब इसको गेम की लत लग चुकी है, ये एडिक्ट हो चुका है यार, ये गेम्स खेलने में एडिक्ट हो चुका है ना। अभी हम लोगों को कह रहा होता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं इतना रिलैक्स क्यों हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही है 5-10 दिन की और मैं जो है वो टॉप लेवल पर पहुंच चुका हूँ इस गेम में। ये जो गेम है और लेवल 100 पर पहुंच चुका हूँ। और ये कहता है कि मैं, हो सकता है कि डोवान कहता है खुद से, मतलब मन में सोच रहा होता है कि मैं लूजर हूँ एक रियल लाइफ में, बट गेम वाली ज़िंदगी में मैं भाई टॉप हूँ। वॉट ही मीन्स इज दैट मैं गेमर बहुत अच्छा हूँ यार। और ये मन में सोचता है काश यार लाइफ भी एक गेम की तरह होता, कितना मजा आता। और ये कहता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इतने में भाई इसका जो कैरेक्टर है गेम के अंदर वो मर जाता है, ठीक है। और जब वो मरता है तो इससे बहुत गुस्सा आता है और यार ये मर कैसे गया। और इसको सडनली एक फीलिंग आती है
कि मतलब जो कम्प्लीटली एक्यूरेट होती है कि जो गेम वाले हैं, गेम वालों ने भाई इसको यानी कि कह दिया कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर दिया और कहता है अरे यार ये कैसे हो गया, होली शिट मैन। और ये भाई बंदा अपना 18 घंटे से खेल रहा है यार, 18 घंटे मायने रखते हैं, एक दिन होता है लगभग 18 घंटे। और कहता है कि ठीक है अब तो मुझे इसे मारना ही होगा, ये जो बॉस होता है, फाइनल बॉस होता है, और अब 37 घंटे से खेल रहा है फिर भी इसको मार नहीं पता। 37 घंटे यार, 37 घंटे 1.5 दिन से खेल रहा है लगातार बंदा सोए बिना। और आई डोंट वांट दीज क्रेपी आइटम्स, यानी कि ये जो क्रेपी आइटम्स ऐसे नहीं चाहिए, बस इसे फायर स्वॉर्ड चाहिए जो कि नहीं मिल रही होती है ना। अब इन्होंने गेम को और भी डिफिकल्ट बना दिया तो इसे बहुत गुस्सा आता है कि यार गेम इतना डिफिकल्ट कैसे हो गया भाई। उसके बाद कहते हैं भाई और भाई ये इतना खेलता है ना कि अब 64 घंटों से खेल रहा है यार, ये 64 घंटे यार 2.5 दिन से खेल रहा है यार, ये 2.5 दिन से, कम ऑन। और ये रेड बुल पीता है, खेलता जाता है, खेलता जाता है, और कहता है कि यार मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए यार फिर भी मैं उस गेम में जो बॉस है उसको हरा नहीं पाया। हाँ एलिसिटी कहने वाला होता है और कहता है कि यार मैं काफ़ी थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, और कहता है कि मैं मरने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर और खेलता और 144 होली शिट मैन, 144 घंटे यार, कम से कम ये 5-6 दिनों से लगातार खेल रहा है। 6 दिन हो गए यार इसको खेलते हुए। अब देखो ये क्यों खेल रहा है, उसका रीज़न है, पहली बात तो एडिक्टेड भी है, सेकेंड थिंग है कि अगर यार इसने फायर किंग स्वॉर्ड अगर नहीं जीती ना, जो कि सिर्फ बॉस को हराने से मिलती, अगर वो नहीं जीती तो फिर वो सुन्नू जो है वो आर्यन के सामने से मारेगा, तो इसे काफ़ी दुख हो रहा है वैसे। सो अब ये किसी भी तरह से जो है वो जीतना चाहता है। और लेकिन दिक्कत वो है कि ये बहुत काफ़ी टाइम से खेल रहा है यार, 144 घंटे से बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने में ही देखो गेम में एक अजीब सी चीज़ होती है, गेम में एक बंदा आता है, ठीक है, एक प्लेयर आता है, ठीक है, बंदे से मेरा मतलब है एक अलग निक नेम से के साथ में, और ये कहता है कि भाई कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। डोवान को कहता है, ये डोवान के गेम के कैरेक्टर को, और डोवान कहता है ठीक है मुझे कोई ना कोई चाहिए, ठीक है। और ये बंदा कहता है कि तुम्हें एज ए नौकर मुझे सर्व करना होगा। तो फिर अपना डोवान का कैरेक्टर करने लगता है, हाँ मेरी मैजेस्टी मैं तुम्हें सर्व करूंगा, बस मुझे एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ दिला दो आप। और वो कहता है कि ठीक है दिला दूंगा। इतने में भाई वो उसे फायर किंग स्वॉर्ड दिलवा देता है, जिस चीज़ के लिए इतने 5-6 दिनों से लगातार खेल रहा था बिना सोए, वो मिल जाती है इसे यार। और फायर किंग स्वॉर्ड मिलती है, बहुत खुश होता है यार, और कहता है कि मैं इससे पैसे भी कमा सकता हूँ। बट मेन थिंग है कि ये इसको मिल चुकी है तो आर्यन के सामने सिल्वून इसे मारेगा नहीं। और फिर योर मैजेस्टी कहता है, अपना जो नेक्स्ट वाला ये जो बंदा होता है, ये आया हुआ है, इसने जो फायर किंग स्वॉर्ड डोवान को दी, ये फिर जो है थोड़ी देर डोवान से बात करता है, उसके बाद में जो है वो गायब हो जाता है। और डोवान बड़ा ही खुश है कि यार जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था वो उसे मिल गया। बट द थिंग इज यार इतना काफ़ी टाइम से खेल रहा है, एग्जॉस्ट हो चुका है, ये थक चुका है यार, इसने नींद नहीं ली, फ्रेश भी नहीं हो कर आया यार ये। और जैसे ही उड़ने वाला होता है वैसे ही भाई ये गिर जाता है, ठीक है। अब ये गिरने वाला होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी इसमें बाकी होती है, वो ऐसे शौक होता है हाँ। और इतने में इसके माइंड में सब कुछ वो बातें आने लगती है जो उस न्यूज़ में पड़ी थी कि 17-18 साल का बंदा कैसे मर गया और कैसे मतलब ये गेम खेलते खेलते मर जाएगा। तो उसे लगता है कि अभी मरने वाला है। सो ये सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में मरने वाला हूँ, एम आई रियली गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ गेमिंग। तो भाई इसे काफ़ी दुख होता है कि यार मैं गेम खेलते खेलते नहीं मरना चाहता यार, सिर्फ गेमिंग के भरोसे में नहीं मरना चाहता यार। यानी कि ये अब सब कुछ सोच रहा था भाई अब मैं मरने वाला हूँ, तो ये कहता है कि मम्मी आई एम सॉरी मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। और ये कहता है कि यार कितना बकवास है, जिस चीज़ से मैं नफरत करता था उसी चीज़ को करते हुए मैं मर रहा हूँ यार, कितना बकवास है। और ये लास्ट में कहता है कि मैं चाहता था कि मेरी लाइफ जो है गेम की तरह हो, ना कि मैं गेम खेलते खेलते मरूं। और ये गिर जाता है, गिरते भाई एक मन में ही नोटिफिकेशन आती है इसकी, ठीक है। तो ये अब मन में सोच रहा था कि मैं मर चुका हूँ, इतने में नोटिफिकेशन आती है और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है प्लेयर हार्ड वन, फिर इसका नाम। तो ये कहता है भाई ये क्या है। अब इसमें कहता है कि प्लेयर इस तरह से कुछ होता है, मतलब ये गेम टाइप से ही है। अब ये कहता है ये क्या चीज़ है यार, कि वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट, और जब ये एक्सेप्ट पर ध्यान देता है तो ये एक्सेप्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और फिर कहता है कि द वर्ड एक्सेप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द प्लेयर्स माइंड, यानी कि क्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। देखो अब इसकी जो लाइफ है आई थिंक वो गेम की तरह होगी, किसी ने शायद इसकी जो विश है वो सुन लिया। अब क्या होता है, ये टेलीपोर्ट कर जाता है वापस उसी टाइम में जब वो गेम खेल रहा होता है, यानी कि स्टार्टिंग में वापस ये ट्रेवल कर जाता है। और ये कहता है कि ये तो वही जगह है, ये तो मेरा क्लासरूम है यार, वहाँ पे मैं मरने ही वाला था, मर ही गया था, मैं क्लासरूम में कैसे आया। और वो इसको आर्यन दिखती है, आर्यन इसको कह रही होती है क्या आप तो मेरे लिए खेल सकती हो, यानी वही टाइम में ये सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये कहता है कि यार ये तो वही टाइम है जब मतलब स्प्रिंग ब्रेक से पहले सब कुछ हो रहा था। और रुको, सो अपनी आर्यन जो है वो इसको ये कह रही है
और ये अपना अंदर टेलीपोर्ट हो चुका है जीवन में। अब जब आयरन बाहर चली जाती है तो पीनो दैट सुनूल किम की एंट्री होने वाली है। अब जब सुनूल किम होती है आता है तो अपने डोवान को लग रहा होता है कि यार ये एक सपना है, सबको लगेगा क्योंकि यार वापस टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है अभी और नो, तो इसको लग रहा होता है कि एक सपना है, ये सपने की तरह लग रहा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब डिटेल्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, ये कुछ भी रियल नहीं लग रहा होता है, ठीक है। और इतनी नोटिफिकेशन आती है और उसके बाद में अपना वो सुनूल किम है जो कि इसको बुली करता है हमेशा, वो बंदा आता है और वो बंदा जो आता है एज ए सब्स्टिट्यूट गेमर, ठीक है ना। अब ये जो सिस्टम है इसको हम सिस्टम बोलेंगे, एक्चुअली ये सिस्टम एनालाइज कर रहा होता है। इतने में अपना सुनील की आ जाता है और डोवान को मारने लगता है। तो ये डोवान के साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो डोवान कहता है कि यार ये तो सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो फिर इसको गुस्सा भी आता है सुनील किम, क्योंकि सुनील किम की वजह से ये मरा था, इसी की वजह से इसने कहा था फायर किंग स्वॉर्ड के बारे में। और जब ये इसकी तरफ आंखें निकालता है तो सुनील किम कहता है तुम मेरी तरफ आंखें निकाल रहे हो, और भाई ये इसे और भी बुरी तरह से इसे उठाता है, ठीक है। अब इसको लग रहा होता है डोवान को ये सब ड्रीम है, लेकिन अब सुनील किम इसको उठाता है और उठाकर सबसे पहले थप्पड़ मारता है, और थप्पड़ मार के भाई ये अब इसको यानी मारने वाला है। और ये सोच रहा होता है कि लगे कि नहीं ये तो एक सिर्फ सपना है, बट जब इसे मारने लगता है नहीं है तब इसको रियल में लगती है, और तब इसे फील होता है भाई ये सपना तो नहीं है यार, इतना जोर से लग रहा है यार, ये सपना कैसे हो सकता है। आई मीन ये सपना तो नहीं सच है, इसका मतलब मैं सच में पास्ट में टेलीपोर्ट कर गया, इट मीन्स रियली हाँ ये कर गया ऑब्वियसली। और सोनल किम इसको मार रहा होता है और कहता है कि यार तुम मुझे नाराज कर रहे हो, अब मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि मैं थक नहीं जाऊंगा, तब तक कि मुझे मन होगा, तब तक तुम्हें मारता रहूंगा। और अब एक कोई दरवाज़ा खोलता है और वी सी दैट दरवाज़ा जो खोलता है वो खोलता नहीं, वो खोलती है एक्चुअली, वो एक लड़की होती है और वो लड़की वही होती है आर्यन। आर्यन डोवान के पास आती है, लेकिन आर्यन सब देखती है डोवान को पिटते हुए, डोवान को बहुत बुरा लगता है। डोवान कहता है अरे यार आर्यन तुम क्यों आ गई यार, यू नो सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ रही है अपने डोवान भाई की इधर, क्योंकि आर्यन इसकी जो क्रश है उसके सामने ये पिट रहा है। अब जब ये डोवान को पिटते हुए देखती है आर्यन तो ये ऑब्वियसली बचाने की कोशिश करेगी ना। आर्यन जो है अपनी वो कहती है कि है सुनूल इसको मारो मत, और भागती हुई आती है और सुनूल को कहती है रुक जाओ तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से डोवान को मत मारो, और इसको रोक लेती है। और जब इसको रोकती है तो फिर अपना सुनील किम कहता है कि यार तुम कितने फालतू लोग हो, और अपनी जो आर्यन होती है आर्यन की इस तरह से भाई बाल पकड़ देता है ये सुनील, और जब ये बाल पकड़ता है आर्यन को है ना इसे मारने वाला होता है, ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली इसको भी काफ़ी दर्द हो रहा है। तो फिर अब डोवान को काफ़ी बुरा लगता है, अरे यार मुझे इसको हेल्प करना है। उसके मन में बहुत थॉट्स चल रहे हैं डोवान के कि मैं आर्यन की हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन मैं लड़ नहीं सकता, क्या करूँ यार, मैं इसको मैं बचाना भी चाहता हूँ बट मैं काफ़ी वीक हूँ, और ये सब कुछ कर रहा होता है, ये काफ़ी डर लग रहा होता है क्या मैं करूँ। इतने में भाई ये कहता है नहीं मैं इसको बचाना चाहता हूँ, और जब ये मारने वाला होता है सुनील किम आर्यन को, इतने में पीछे से अपना जो डोवान है वो खड़ा हो जाता है और जोर से पंच फेंकता है अपने सुनील किम की तरफ, लेकिन वी नो दैट डोवान काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से जो पंच जो है वो पकड़ लेता है सुनील किम, और जब पंच पकड़ता है वापस पंच थ्रो करने वाला होता है डोवान की तरफ, और जैसे ही ये जो पंच है वो डोवान को लगने ही वाला होता है, इसकी आंखें बंद होने ही वाली होती है। इतने में क्या होता है कि नोटिफिकेशन आती है, आई नेवर स्टूड ए चांस, ये जब बात मन में सोच रहा होता है इतने में एक नोटिफिकेशन आती है, और वो कुछ इस तरह से होता है, सिस्टम की नोटिफिकेशन होती है कि एक्सपीरियंस पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप एक सब्स्टिट्यूट गेमर बन चुके हो, और आपके पास अब नई नई स्किल्स आ चुकी है, आप एक हॉनरेबल सब्स्टिट्यूट गेमर बन चुके हैं, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट्स है। हालांकि डोवान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो होता है कि ये क्या हो रहा है, बट ये सब कुछ सिस्टम चल रहा होता है। अब तुम्हारे पास एक नई स्किल अनलॉक हो चुकी है, ये सिस्टम बोलता है डोवान को। अब डोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब स्किल अनलॉक होती है उस स्किल को बोलते हैं 1000 पंचेस, यानी कि 1000 मुक्के, और जैसे ही स्किल पे भाई ये टेप करता है ना तो यार अपने 1000 पंचेस थ्रो हो जाते हैं अपने आप ही सुनील किम की तरफ, और सुनील किम की भाई पूरी हालत हो जाती है। अब डोवान मैं तुम और सब आर्यन सब कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या हुआ, अपना डोवान इतना वीक था फिर भी ये क्या हो गया। डोवान को भी समझ नहीं आ रहा था कि यार इतना मतलब डेंजर तरीके से, ये तो एक गेम की स्किल लोग हो गई मेरे पास में 1000 पंचेस 1000 मुक्के, ये रियल लाइफ में गेम की स्किल कैसे आ गई यार। सो ये कहता है व्हाट द हेक मैन, व्हाट इज दिस, इसको समझ नहीं आता है। बट फिर डोवान को थोड़ा ऐसे यू नो
फील होने लगता है कि हो सकता है कि मैं जब सोच रहा था कि काश मेरे पास भी एक गेम की ज़िंदगी होती, हो सकता है कि वो सब कुछ रियल हो रहा है। एंड वी केम टू नो हेयर, यहाँ पे एक नया फैक्ट हमें पता चलता है, और वैसे हमें पता ही था कि अपना ये पहला चैप्टर है वैसे, कि अपना जो डोवान है वो काफ़ी वीक बंदा होता है, और जब भी एक्सेसिव गेमिंग करके मर जाता है, वीकेंड से लगभग मर ही गया होता है वो, यार क्या पता वो मर ही गया हो, तो फिर इसके पास एक न्यू स्किल अनलॉक हो जाती है जो कि गेम की, यानी कि अब इसकी ज़िंदगी भी गेम की तरह चलेगी। और अब ये इसके पास नई स्किल भी अनलॉक हो चुकी है 1000 पंचेस, जिसकी वजह से सिनुल गेम को तोड़ देता है, मार देता है। और गाइस इसी की तरह आज का हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, रियलिटी क्वेस्ट। ये अपना बंदा है हार्डवान, और आज का चैप्टर था काफ़ी बड़ा था वैसे, तो 10-15 मिनट लग गई। एंड आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।